हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस यूपीएससी में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार में जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को कवर करेंगे, जो कि बीपीएससी एईडीओ तथा जो भी अदर एग्ज़ाम्स है बिहार के उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस भी आएंगे बहुत सारे, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो पहला योजना जो है बिहार परवरिश योजना 2024, यह है क्या? तो बिहार सरकार इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य में रहने वाले वे सभी अनाथ और निराश्रित बच्चों, जिसका मतलब अनाथ हो चुके हैं और निराश्रित है, जिनके माता पिता बीमारी के चलते नहीं रहे, उन सभी को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत हर महीने जो है 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी उन सभी बच्चों को। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो बिहार परवरिश योजना 2024। ठीक है, नेक्स्ट जो है बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। इसमें क्या है? तो मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे है या जो संघर्ष कर रहे हैं गरीबी से, उनको व्यवसाय शुरू करने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, अपना खुद का काम स्टार्ट करने के लिए सहायता करेगा। इसमें क्या है? तो उनको 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी प्रति परिवार को, और अभी तक 94 लाख परिवारों को प्रति ये जो है स्कीम का फ़ायदा मिल चुका है। तो स्कीम का नाम क्या है? तो बिहार लघु उद्यमी योजना। नेक्स्ट जो है हर घर बिजली योजना, कब आया था? 2024 में। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाना है। इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी। मुफ्त कनेक्शन देगी, नॉट बिजली। ओके, तो बिहार हर घर बिजली योजना के तहत राज्य भर में 50 लाख से ज़्यादा घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, हर घर बिजली योजना मतलब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी। अगला है बिहार मुफ्त लैपटॉप योजना 2024, जो कि बिहार राज्य सरकार द्वारा 12वीं पास और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए बिहार की फ्री लैपटॉप योजना को शुरू किया गया है। उन सब के लिए है जो 12वीं पास कर लिए और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है वे सभी छात्रों को। इस योजना के तहत क्या है? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर ऐसे छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए सहायता राशि देगी, जो लैपटॉप खरीदने में असमर्थ है। वही जो गरीब है उसको लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे देगी, और उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो 12वीं पास है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर है। ठीक है, कब आया? तो 2024 में आया था ये योजना। अगला क्या है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2024। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भ्रूण हत्या को रोकना है। मतलब मेन फोकस किस पे किया गया? तो भ्रूण हत्या, जो गर्भ में ही मार देते हैं ना बच्चों को, उसको रोकने के लिए ये योजना लाया गया है। कौन सी योजना है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम पर 2000 का निवेश किया जाएगा, और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात उनको परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि प्रदान की जाएगी। मतलब 2000 रुपये जो है सरकार निवेश करेगी, और जब जो लड़कियाँ जो है 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी, पूरी कर लेगी 18 वर्ष, तो उनकी परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि प्रदान की जाएगी। अगला क्या है? तो बिहार ग्रामीण आजीविका योजना। ये कब आया? ये भी 2024 का है। तो इसमें क्या है? तो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ये योजना का फुल फॉर्म है। इसमें क्या है? तो बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। ये याद रखना, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है, बिहार सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व सहायता समूह में संगठित करना। जो भी ग्रामीण महिलाएं है और गरीब है उनको स्वयं सहायता समूह में संगठित करना है। ठीक है, अगला जो है बिहार सम्मुखी नलकूप योजना। तो ये योजना क्या है? बिहार सरकार ने जो है बिहार के किसानों के लिए एक नई योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था जो है प्रदान की जाएगी। सिंचाई व्यवस्था, इस योजना के तहत बिहार के किसानों को नलकूप लगाने के लिए 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कौन सा योजना है? बिहार सम्मुखी नलकूप योजना। मतलब 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी इस योजना में। सिंचाई व्यवस्था को ध्यान में रख के किया गया योजना है। किस लिए देंगे? तो नलकूप लगाने के लिए। ओके, अगला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के तहत जो उद्योग विभाग द्वारा, कौन सा विभाग? उद्योग विभाग जो है उसके द्वारा 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण, जिस पर 50% तक सब्सिडी भी दी जाएगी, 50% सब्सिडी भी दी जाएगी।
अगला है दक्ष योजना। बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष का प्रारंभ कक्षा 3 से लेकर 8 तक कमज़ोर स्टूडेंट की पहचान कर उन्हें विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कक्षाएं प्रदान की जाएगी। मतलब उनको दक्ष बनाएंगे, उनको अच्छे से, जो कक्षा 3 से लेकर 8 तक है, कमज़ोर स्टूडेंट है, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, उतने अच्छे नहीं कर पा रहे, उनको विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कक्षाएं प्रदान की जाएगी ताकि वह और ज़्यादा इसमें अच्छा कर सके कुछ। नेक्स्ट योजना जो है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना जो है, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो भिखारियों के अधिकारों की रक्षा करना है। जो भिखारी है उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना। भिखारियों को बढ़ावा नहीं देना कि और भीख मांगे, उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात हो रही है यहाँ, ताकि नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी देखभाल, सुरक्षा, विकास, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके। ताकि उनका भी एक है ना कि मतलब भिखारी है तो मतलब ऐसा नहीं कि मारो हटाओ, इस टाइप का नहीं, उनके भी कुछ अधिकार है, उसको लेके बात किया गया है। किसमें? तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इसमें क्या है? तो इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य में BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, परिवार एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। कितना देता है? तो परिवार को 51,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभार्थी की पात्रता क्या? उसकी योग्यता क्या होना चाहिए जिसको 51,000 रुपये मिलेगा? तो लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष से उससे अधिक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कितनी राशि है? 51,000। BPL याद रखना, बिलो पॉवर्टी लाइन, सबको नहीं मिलेगा ये। अगला है कन्या उत्थान योजना 2024। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके लिए उन्हें 50,000 तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। कन्या उत्थान योजना, इसमें कितना है? 50,000। ओके, इसी बात को याद रखना, 50,000 दिया जाता है इसमें। 7 निश्चय योजना बहुत ही ज़्यादा VVIP, इसको तो रट लेना अच्छे से, सारे एग्जाम में आएंगे। इस योजना की घोषणा जो वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या है? तो जो 7 निश्चय है, 7 निश्चय नाम से ही है कि इसमें 7 चीज़ें हैं। तो पहला क्या है? टॉपिक है तो हर घर नल का जल, मतलब एक सब टॉपिक है। इसके अंदर क्या क्या है? तो हर घर नल का जल, सभी घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट है हर घर बिजली लगातार, मतलब प्रत्येक घर को बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कराना। अगली है तीसरी जो है गली नाली पक्कीकरण, मतलब सभी गली और नालियों का पक्कीकरण करना, मतलब अच्छे से सीमेंट वगैरह लगा के उसको पक्का करना जिससे स्वच्छता और आवागमन में सुधार हो। चौथा पॉइंट है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, प्रत्येक घर में शौचालय की सुविधा प्रदान करना जिससे स्वच्छता और सम्मान में वृद्धि हो। कितने टॉपिक हो गए? 4 हो गए। या सब टॉपिक हर घर नल का जल, घर घर बिजली लगातार, हर घर बिजली लगातार, तीसरी है गली नाली पक्कीकरण, चौथा है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, पाँचवा गया आर्थिक हल, युवाओं को बल, मतलब युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार को अवसर बढ़ाना। छठा जो है आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, इसमें क्या सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% तक आरक्षण देना। सातवां पॉइंट है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, गांव में स्वच्छता और समृद्धि के लिए आवश्यक उपाय करना। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, गांव में स्वच्छता और समृद्धि के लिए आवश्यक उपाय करना। इसमें 7 निश्चय हुए। सातों सब टॉपिक है हर घर, एक बार और याद करते हैं, हर घर नल का जल, हर घर बिजली लगातार, तीसरा गली नाली पक्कीकरण, चौथा शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, पाँचवा है आर्थिक हल, युवाओं को बल, छठा आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, सातवां स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसी का 2.0 सेकेंड वर्जन जो है 2020 में आया है, इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से? इसमें भी 7 पॉइंट्स हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना, कौशल विकास के नए केंद्र स्थापित करना और तकनीकी शिक्षा देना। किसमें? पहला पॉइंट्स में युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है सक्षम महिला सक्षम बिहार, इसमें महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं हैं। इसमें स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
ताकि महिलाएं विशेष प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम करके कुछ अच्छा कर सकें। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, सभी खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना, जल संसाधनों का समुचित उपयोग और प्रबंधन करना, नई सिंचाई परियोजनाओं का विकास करना। चौथा पॉइंट है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 2.0, मतलब स्वच्छता और स्वस्थ सेवाओं में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना और गांवों में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के उपाय करना। कितने पॉइंट्स हो गए? 4 हो गए। पांचवा पॉइंट है शिक्षित बिहार विकसित बिहार, मतलब शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। बहुत वैसे ही सुनने में आता है कि बिहार में शिक्षा खराब है, इस चक्कर में इस पर सुधार करना बहुत ज़रूरी है। तो वही है शिक्षित बिहार विकसित बिहार। इसमें नए स्कूल और कॉलेज की स्थापना करना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब डिजिटल बोर्ड लगाना, अच्छे से उनको पढ़ाना ताकि अच्छा कर सके बच्चे। अब सुलभ संपर्कता में क्या क्या है? गाँव और शहरों के बीच बेहतर संपर्क सुविधा बनाना ताकि अच्छे से कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सके। नई सड़कें, पुल और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विकास करना, ये होगा तभी अच्छे से हो पाएगा। जो भी सामान इधर से उधर जाना, ट्रैवलिंग जो है वो सब। यातायात और परिवहन प्रणाली में सुधार करना। और 7वां पॉइंट जो है सभी के लिए शुद्ध पेयजल, मतलब प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान करना। पानी की गुणवत्ता और वितरण प्रणाली में सुधार करना, जल संरक्षण और पुनर्चक्रण की योजनाएं बनाना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखना 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा पॉइंट है सक्षम महिला सक्षम बिहार, तीसरा पॉइंट है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा पॉइंट स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, शिक्षित बिहार विकसित बिहार। अगला है सुलभ संपर्कता, जिसके अंदर यातायात को बढ़ावा देना है, अच्छे से उसके ऊपर फोकस करना है। सातवां है सभी के लिए शुद्ध पेयजल। ठीक है। नेक्स्ट जो योजना है उसका नाम है बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनकी घर की मरम्मत के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि इस राशि का लाभ प्राप्त करके जो नागरिक है अपने घर की मरम्मत अच्छे से कर सके। तो इसमें क्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए 1,20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। अगली योजना जो है बिहार रोजगार भत्ता योजना। ये बहुत ही अच्छी योजना है देखा जाए तो। इसमें क्या क्या है, तो बिहार की लाभार्थी की पात्रता क्या होनी चाहिए, तो बिहार का निवासी होना चाहिए तभी मिलेगा भाई, बाहर वाले को थोड़ी मिल जाएगा। ठीक है। आवेदन की आयु जो है 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें क्या मिलेगा हमें रोजगार भत्ता योजना में, तो योजना के तहत लाभार्थी को जो है 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, मतलब हर महीने उनको 1,000 रुपये मिलेगा और 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है। सहायता अधिकतम 2 वर्षों तक मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी बैठ के खाते रहो, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया जितनी भी योजनाएं थी बिहार की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो 7 निश्चय वाला जो है, इसको तो अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।